चार फोटो लगा लो अपने कमरे में। एक विवेकानंद की ध्यान करना है, एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बार तुम्हारी हिम्मत। सोच रहे हो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, हाँ चला है गोली, दौड़ा लिए किसी चौराहे। फालतू में तेल लगा के शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल वप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को, फिर मस्त और चुपचाप निकल आओ। जय हिंद फ्रेंड्स। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट वूट पहन के आने, टाई लगाते कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी थी। कहाँ लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा, टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं, दुबई गए गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए। पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचे शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे वे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल वप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को, कि मस्त और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की। हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। भाई मुकेश अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं दुनिया में, तो मकान से ही तो पता चलता है। एंटीलिया कितने का है? 8,000 करोड़। आदमी इधर उधर देखने लगता है कि भैया होगा भैया। हम जब से देखें तब से उसी पे नजर है। जब सपना ही देखना है तो छोटा मोटा क्यों देखें? इस दुनिया में 95% लोग सपना ही नहीं देख पाते, इतने कंजूस हैं। सपने में नौकरानी लेके भाग गए। जब सपने में ही भाग रहे हो तो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो होनी चाहिए ना कम से कम, और 4-5 लेके भागो, उसमें एक लेके क्या भागना? और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बार तुम्हारी हिम्मत। ये तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। सोच रहे हो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, हाँ चला है गोली,
दौड़ा लिए किसी चौराहे पे। वो हिम्मत कहां से आ रही है? तुम्हारे अंदर के सपने से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहां था। ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। बस पढ़ते थे बैठ के, और इतना पढ़ डाले कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। तभी तो लोगों ने कहा कि ग्रेट, वो ग्रेट। अगर लोग उन किसी के सामने बोल ले जाएंगे तो ग्रेट क्यों मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा है वो आदमी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, खड़े हो गए, 6 घंटा बोल दिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, बाकी लोग सो गए कि भैया बोल लो भैया, इन्हीं से करा लो भैया। तभी तो इज्जत मिली। तब थोड़ी SC/ST एक्ट था। अंबेडकर ने इज्जत कमाई है, भीख में नहीं मिली है। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं आदमी के जात की बात नहीं है, उसके कर्म की बात है। मेरे लिए जय भीम का मतलब अंबेडकरवादी नहीं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है शिक्षा। ये जो ब्लूटूथ का प्रोग्राम चला रहा हूं, इसमें मैंने कहा है लड़कों से कि 4 फोटो लगा लो अपने कमरे में। एक विवेकानंद की ध्यान करना है। फोटो तुम्हें रिमाइंड ही तो कराएगा। एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। जो लोग बाहर वहां कैमरे बैठ के पढ़ रहे हैं सुबह, इनसे मैंने कहा 2 तो जरूर लगा लो, 4 नहीं लगा पा रहे हो तो। एक अंबेडकर की पढ़ना है। ताकत कहां से आएगी? पढ़ाई से। हम नहीं पढ़े होते तो हमको कोई पूछता? हमको लोग इसलिए नहीं पूछ रहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। लोग हमसे सीख रहे हैं, इसलिए मन में चाहे जो गाली दे दे सर झुका के, लेकिन पढ़ने जरूर आते हैं। भले मेरे चैनल पर फेक यूट्यूब चैनल बना के मुझे गाली लिख दें, लेकिन आगे आके बैठते हैं क्लास में, वेरी गुड सर। तो इसीलिए मैं अंबेडकर की तारीफ इतनी करता हूं, क्योंकि उस आदमी मुझे समझ में आ गया, हाँ यार, ये मेरी इज्जत शिक्षा की वजह से ही तो है। मैं कौन सा सांसद हूं? ना मेरे पास कोई पद है, ना मैं DM हूं, ना मैं सांसद हूं। तब लोग इतना क्यों इज्जत दे रहे हैं? शिक्षा। तो मुझे लगा यार कितनी बढ़िया बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि तुम्हारे पास पद भी नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें इज्जत कौन दिलाएगा? शिक्षा। दो किताब मेरे बैग में हमेशा रहती है, हमेशा। कल रात में दिल्ली से आ रहा था, फ्लाइट बहुत लेट हो गई, 10 बजे पहुंचनी थी, 2 बजे पहुंची। 40 मिनट तो रनवे पे खड़ी थी। पायलट बार बार कह रहा था रनवे पे पानी भरा हुआ है। मैंने कहा तब तैरा दे, जब उड़ा नहीं पा रहा है। तो मैं श्री राम की आत्मकथा पढ़ रहा था, मैं बगल में एक भाई साहब बैठे थे, कि देखें। मैंने कहा लड़की थोड़ी है देखोगे, किताब है, इसको पढ़ा जाता है। तो समझ गया कि डिस्टर्ब है। फिर मैंने कहा लो, आई डोंट वांट। गुस्से में है, अरे मैंने कहा सॉरी भाई साहब, आई डोंट नो, डोंट टॉक टू मी।
एक्चुअली पीछे लड़की बैठी थी, उसने हंस दिया तो भाई साहब की हो गई बेइज्जती। और वो उसी बात में नाराज हो गए। मैं डोंट टॉक। गलती हो गई बाबूजी। अब वो कहते कि दे दीजिए, पढ़े तो मैं दे देता। कहा देखे, इसमें क्या देखोगे, ये पढ़ने की चीज है। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.